अस्सलामुअलैकुम। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों से बातचीत नहीं थी हो सकी, तो कुछ न्यूज़ थी तो मैंने कहा शेयर करें। कुछ सेफ्टी के लिहाज से कुछ एहतियात हैं कनाडा में ड्राइव करते हुए। तो थोड़ा सा मसला हुआ मेरे साथ ड्राइविंग के दौरान, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करते हैं आज के व्लॉग में। तो हुआ कुछ यूँ, मैं सुबह रोज़ निकलता हूँ तकरीबन ऑफिस के लिए 7:30 मुझे पहुंचना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि 30 मिनट्स का तब रास्ता होता है जब ट्रैफिक ना हो। जब ट्रैफिक मिले तो 45 मिनट्स तक का होता है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक हो तो 1 घंटा भी लग जाता है। तो कोशिश होती है कि 6:45 निकला जाए और सुकून से ड्राइव करते हुए मैं जा सकूं। लेकिन इस दौरान केयरफुल रहना पड़ेगा। मुझे पता है 2-3 स्पॉट्स और 2-3 रूट जिन्हें मैं लेता हूँ मुख्तलिफ शेप्स में। मैप पहले लाजमी देख लेना, रश की वजह से हुआ कुछ ऐसे। मैप मैंने देख लिया, रास्ता ठीक था, मैं चल पड़ा। ठीक है, 1-2 टनल आती है, वहाँ से मुझे पता है कैसे क्रॉस करना। क्रॉस किया, जब टाइम करीब आया और मैं तकरीबन अपने ऑफिस से 8 किलोमीटर अवे था, तो मेरे साइड से बस लेन गुजर रही थी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब ऑफिस के करीब मैं पहुंचता हूं तो वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की ट्रैफिक मिलती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट की तरफ को सारे एग्जिट मिलते हैं और डाउनटाउन की तरफ भी कुछ जाते हैं। तो उस वजह से वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होती है उस टाइम पे, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग चल रही होती है। तो मैंने क्या किया कि एक लेन होती है जिसे कहते हैं HOV लेन। HOV लेन में क्या होता है कि या तो बसेस के लिए, ट्रक्स के लिए, या वो होती है कि आप गाड़ी में 2 से ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं, या वो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो मैं उस चक्कर में उस लेन में घुस गया कि वो लेन क्लियर थी। तो जो मेरा 2 किलोमीटर का रास्ता 10 से 15 मिनट में क्लियर होना था, वो ताकि मेरा 1-2 मिनट में क्लियर हो जाए। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो थी सिर्फ बस लेन। मैं चला गया, जब गया आगे मैंने देख लिया कि कॉप्स खड़े हैं। ठीक है, तो सारी बात वो मेरा ही वेट कर रहे होंगे। तो मैंने क्या किया, मुझे वहाँ पे क्लियर हो गया कि ये बस लेन है, सिर्फ दूसरी लेन नहीं थी HOV। तो मैंने सॉलिड लेन होती है, आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने उस सॉलिड लेन को क्रॉस किया और फास्ट लेन में चला गया, लेकिन उसने मुझे आगे आगे रोक लिया। उसने मुझे कहा मल्टीपल चलान होंगे, आपके टिकट्स मिलेंगी आपको मल्टीपल। तो वो कौन कौन से थे, उसमें आपका मल्टीपल जो भी उसने मुझे कहा कि टिकट्स मिलेंगी। पहली तो थी कि आप बस लेन में ड्राइव कर रहे हो, सही है, और दूसरी थी कि आपने सॉलिड लेन क्रॉस कर दी। ठीक है, अब सॉलिड लेन क्रॉस कर दी, और तीसरा मेरे मोबाइल पे कुछ ना कुछ चलता रहता है और वो मैं सुनता रहता हूँ। तो उसी चक्कर में मोबाइल मेरा नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन चल रहा था और मैं कुछ सुन रहा था। उसकी नज़र पड़ गई और मेरे माइंड में भी तब नहीं है कि बंद करूँ, लेकिन मुझे था कि ये नॉर्मल है। लेकिन स्क्रीन ऑन थी, उसे लगा कि मैं वॉच भी कर रहा हूँ साथ में। तो उस चक्कर में उसने मुझे मोबाइल की टिकट भी दे दी। पहली टिकट बस लेन $109, दूसरी टिकट आपने जो सॉलिड लाइन है उसको क्रॉस किया 109 प्लस, तीसरी टिकट मोबाइल जिसने सब कुछ दरम भरम कर दिया $365। तो वो जनाब हो गया 365, ये टोटल हो गया 580 समथिंग। तो ये ठीक ठाक किस्म का चलान बन गया। मतलब मेरे माइंड में भी नहीं, मतलब एक चीज़ है, आप दूसरी तीसरी इकट्ठे। बुरा दिन, बैड डे कह सकता हूँ मैं उसको, या मेरी गलती भी हो सकती है, जैसे भी है। इतना फ़ाइन हो गया, तो इतने 560, 85 और $90 अराउंड। ठीक है, वो टैक्स है। अब जब आपको टैक्स होता है तो मोबाइल के 4 डीमेरिट्स पॉइंट है यहाँ पे। 4 पॉइंट्स आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स उसे आप कह सकते हो। तो जैसे साल में 12 पॉइंट्स हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होता है। खैर वो तो दूर की कहानी है। तो मेरा एक बस लेन का करके और ये करके तकरीबन कुछ 6 के पॉइंट भी उसमें आ रहे हैं। अब चक्कर ये है कि जब आपके पॉइंट्स बढ़ती हैं तो आपकी इंश्योरेंस एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मुझे ये ओवरऑल करके मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक किस्म का खर्चा पड़ जाएगा अगर ये ऐसे ही रहा। लेकिन मैंने किया डिस्प्यूट, और मैं समझता हूँ कि मैं डिस्प्यूट में कुछ राइट हूँ। सेल फोन का नहीं था बनता उसने जो किया, ना मेरे हाथ में है,
वो सेल फ़ोन एक अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, कुछ भी सुन रहा हूँ, तो यूट्यूब है तो वो स्क्रीन तो चलती रहेगी। लेकिन चलो जो भी है, अब मैं डिस्प्यूट कर दिया। तो डिस्प्यूट करने का यहाँ पे क्या तरीका है कि सीधा ही ICBC, ये वैसे जो है ना डिस्करेज करते हैं आपका डिस्प्यूट करने पे। अगर इनकरेज करें तो उसमें क्या होगा कि आप ऑनलाइन डिस्प्यूट कर सकते हैं, मोबाइल पे बैठे सुकून से कर दिया। अब आपको ICBC के ऑफिस जाना, लाइन में लग के करना है या मेल करनी है, तो वो दोनों एक लॉन्ग सा प्रोसेस है। तो वो आप कह सकते हो कि थोड़ा डिस्करेज करते हैं। डिस्प्यूट किया, अब जब डिस्प्यूट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी बताऊंगा जब मेरी हायर हेयरिंग होगी तकरीबन 6 मंथ से लेके 1 साल तक, 6 मंथ टू 1 ईयर का उसने मुझे टाइम बताया। लेट्स सी तब क्या होता है। लेकिन केयरफुल रहें ड्राइविंग करते हुए, जब भी आप बाहर की कंट्रीज़ में निकलते हो अपने साउथ एशिया से। तो हर मिडल ईस्ट में भी मैंने की, USA में भी की, आइडिया तो है। लेकिन ये कुछ ऐसा हुआ और यहाँ पे जब आपका टिकट वगैरह मिलती है तो आपको काफ़ी हर्ट करती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट अच्छी खासी बन जाती है। तो बी केयरफुल आप लोग, क्योंकि विजिट वीज़ा पे आते हो, आगे पीछे गाड़ी आप ड्राइव कर सकते हो, आपके पास लाइसेंस है, तो इधर कुछ एहतियाती कुछ देखना, कुछ स्टडी करके लाजमी कर लिया करें। मेरी नेग्लिजेंस थी और मुझे कुछ जल्दी में रश करके मैं जल्दी बस ले ली हुई, तो जो कि मुझे नहीं थी लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सेल फोन ये वो एक से एक साथ जुड़ती गई चीज़ें, जब हाथ में लग गया बंदा तो फिर उस पर डालते जो कुछ डाल सकते हो। तो मुझे एक बैट था मेरा, और कोई ना, देखते हैं अब क्या होता है। अल्लाह करे। डिस्प्यूट किया है लॉयर से, वो कानूनी तौर पे सच बोलेंगे, जो है वही चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि सेल फोन का नहीं बनता, ये काफ़ी ज़्यादा है, आप इसको कुछ कम करो या सेल फोन वाला ख़त्म करो। तो सेल फोन के लिए बहुत एहतियात में, सेल फोन या तो होना चाहिए प्रॉपर उसकी जगह पे, ना ही सीट में होना चाहिए, ना ही हाथ में, या तो होल्डर है उधर लगा होना चाहिए। स्क्रीन का मैं श्योर नहीं हूँ, अगर कुछ चल रहा है मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि चल रहा था, मैं देख नहीं रहा, सुन रहा था, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये थी थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर करने के लिए। और मौसम अच्छा, वॉक कर रहा था मैंने कहा व्लॉग एक बना देते हैं आप लोगों के लिए। न्यू वेस्टमिंस्टर का एक पार्क है, आपको थोड़ा सा तो मैंने कहा ज़रा ये पार्क से मैं गुजर रहा था साइड से, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार था किसी का, 1 से 2 घंटे का टाइम लग रहा था। मैं जब भी कहीं पे मुझे वेट करने को मिलता है तो मैं वेट नहीं करता, मैं क्या कहता हूँ आसपास कोई पार्क ढूंढ लेता हूँ। यही तो इन कंट्रीज़ की खूबसूरती है। और जो आप टैक्स पे करते हो सब कुछ, आपको देखो कैसे कैसे प्यारी नेचर मिलती है आपको। तो मैं यही करता हूँ, आसपास का जो पार्क मिल जाए वहाँ जाए तो गाड़ी पार्क करता हूँ और वॉक करना शुरू कर देता हूँ। तो ये न्यू वेस्टमिंस्टर में आया था तो वेट कर रहा था किसी का, थोड़ा टाइम लगना था, मैंने कहा चलो वॉक कर दी जाए तो आपसे कुछ गपशप भी हो जाए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को अच्छी स्टोरी सुनने के लिए। आगे भी मैं आपके अपने साथ जो होता है एक्सपीरियंसेस वो शो करूँगा और बताता रहूँगा कनाडा के रूल्स रेगुलेशंस और इधर आने के तरीके, विजिट वीज़ा या दूसरे वीज़ा, इमिग्रेशन सब एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें प्लीज़।